प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का चौथा पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है कठपुतली। और इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसमें कवि कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता के विरुद्ध विरोध प्रकट करता है, तो उसका वर्णन इस कविता में दिया गया है। अब हम कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि धागों में बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आता है। ये जो कठपुतली है जिसका खेल दिखाते हैं, आपने अच्छी तरह से देखा होगा। तो एक कठपुतली है जो धागों में बंधी हुई है, लेकिन उसे अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आता है। जो उसका जो बंधन है उस पर उसको गुस्सा आता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने में बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वह कहती है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं। वह इन धागों को तोड़ देने का आग्रह करती है और अपने पैरों पर खड़े होने अर्थात स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करती है। यानी वह दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती है, वह अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती है और सारे बंधनों को तोड़ देना चाहती है। तो वह कहती है कि मेरे आगे पीछे ये जो धागे हैं ना, ये क्यों बंधे हुए हैं। वह इन धागों को तोड़ देने का आग्रह कर रही है कि इनको तोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ और मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है खुद, अर्थात मुझे स्वतंत्र होने की इच्छा है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब दूसरा जो पद्य है, इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो सभी कठपुतलियों के मन में ये विचारधारा जाग उठी कि हाँ, बहुत समय बीत गया है, अपने मन से कुछ नहीं किया। वे सभी अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। यह सब सोचकर तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु पहली कठपुतली पर जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा। क्या हम ऐसा करने पर प्रसन्नता से रह पाएगी, क्या मनचाहा जीवन जी सकेगी। वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। वो जो कठपुतली है वो पुनः विचार करती है। तो जब वो अपनी बात दूसरों से कहती है तो जो दूसरी कठपुतली है वो भी स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करती है और सभी के मन में ये विचारधारा उठती है कि हाँ, बहुत समय बीत गया है, अपने मन से हमने कुछ भी नहीं किया है, हम कुछ करना चाहती हैं। वे सभी अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। ये सब सोचकर तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो पहली वो कठपुतली है, जब वो सबके लिए स्वतंत्रता की बात सोचती है और उसको एक जिम्मेदारी समझती है तो वह सोच में डूब जाती है। वो चिंतन करने लग जाती है कि क्या हमें वास्तव में स्वतंत्र होना चाहिए या स्वतंत्र होना उचित होगा या नहीं होगा। क्या हम ऐसा करने पर प्रसन्नता से रह पाएगी, क्या हम ऐसा करेंगे तो क्या हम खुश रह पाएंगी, क्या मनचाहा जीवन जी सकेगी। वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 4 कठपुतली ये पढ़ा। इसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है। इसमें कवि ये संदेश देना चाहता है
कि परतंत्रता का जीवन कोई भी नहीं जीना चाहता, चाहे फिर कठपुतलियाँ ही क्यों न हो। हमें भी कठपुतलियों की तरह बंधन तोड़कर स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए। उन बंधनों को तोड़कर हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हमें दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहिए। ये नहीं कि हमें जो दूसरे कह रहे हैं उनके हिसाब से हमें चले। हम खुद स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, तो हमें भी उस कठपुतली की तरह बनना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए, इसको अच्छे से समझें, पढ़ें, और आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।